यह रास्ता तो पूरी तरह से टूट चुका है, ये छोटी सीढ़ियों से चढ़ चढ़ कर ऊपर जाया करेंगे। उसने कहा, देखो, हवेली की मरम्मत का काम कर दो, आगे वाली सड़क का काम मैं खुद करवा लूंगा, उसके बाद ऊपर तक गाड़ी पहुंच पाएगी। और मैं इसे एक होटल बनाना चाहता हूं। भले ही आसपास कुछ नहीं है, लेकिन हमें ऐसी जगह जाना सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो तुम बताओ कितने में इस काम को कर सकते हो। मैंने कीमत बताई और उसने हामी भर दी। फिर मैंने कहा, सर आपको कितने में ये काम करवाना है, मतलब कितने समय में करवाना है। उसने कहा, समय की कोई सीमा नहीं है, मेरे पास 6-7 महीने हैं और 6-7 महीने के लिए मैं विदेश जा रहा हूं, वापस में आने वाला नहीं। घर की चाबी तुम्हें दे रहा हूं, तो बताओ 6-7 महीने में काम कर दोगे ना। मैंने कहा, सर वो तो मैं कर दूंगा, 6-7 महीने में तो मैं अकेले ही कर दूंगा, तो मुझे और साथियों की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अकेला करूंगा। और सही बताऊं, कई लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता, जब मेरे साथ काम करते हैं हल्की फुल्की चोरी चकारी करते रहते हैं, लेकिन अगर ये काम मैं अकेला करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस हवेली के मालिक ने कहा, फिर तो डील पक्की, 6-7 महीने हैं तुम्हारे पास, करते रहो काम, यहीं पर रहो, खाने का सामान ले आओ, बाकी सब कुछ वहां पर मौजूद है, काम करना शुरू कर दो। 60 साल पहले इस हवेली का निर्माण हुआ था। कहते हैं जो यहाँ पर पहले रहा करता था ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। शायद यहाँ जो उसकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं तुम उस पर यकीन कर पाओ। वैसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करना, नीचे उतरकर वो गांव है ना, उस गांव में भी तुम जा सकते हो, पूछ सकते हो, बाकी फ़ोन पर मुझे जानकारी दे देना। यहाँ वैसे फ़ोन काम नहीं करता, तुम्हें उस गांव तक जाना होगा या आगे वाले शहर तक जाना होगा मुझसे बात करने के लिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हुई मुझे बता देना। मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और पहुंच गया मैं उस हवेली में। जैसे ही उस हवेली का गेट खोलने की कोशिश की थी मैंने, गेट खोला नहीं जा रहा था। हवेली भले ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन इस गेट को मैंने बंद किया था, मुझसे नहीं खुल रहा। फिर गेट को खोला, देखने लगा, यार पहले बाहर की सफाई करनी होगी, गार्डन नहीं बनाने वाला मैं, लेकिन घास की कटाई तो चलो करनी ही होगी ना, वो मैं कर दूंगा, मशीन लेकर आया हूँ, वो काम 1 घंटे में निपट जाएगा। फिर बात हुई ये दरवाज़ों की। दरवाजे पुरानी लकड़ी के बने हुए हैं, इन्हें तोड़ने की कोई खास ज़रूरत तो है नहीं, खिड़कियाँ भी ऐसे ही हैं, तो खिड़कियों पर पेंट किया जा सकता है। सलाखें ठीक हैं, खिड़कियाँ ठीक हैं, अंदर सफाई करनी होगी, सामान को बाहर फेंकना होगा जो भी पुराना है, और नया सामान तो मैं चलो लूँगा नहीं, पूछ सकता हूँ, वैसे अगर वो कुछ रुपए भेज देगा तो सामान भी ले लूँगा, लेकिन वो काम मेरा नहीं है। साफ सफाई का काम, पेंट का काम और रेनोवेट करने का काम मेरा है। चलो शुरुआत फिर गेट से करते हैं, घास से करते हैं। गेट की सफाई मैंने शुरू कर दी थी। पहले तो घिसाई का काम था, उसके बाद तेल देने का काम था, और उसके बाद घास की कटाई मैंने शुरू कर दी थी। इस काम में कई घंटे लग चुके थे, लेकिन बाहर वाले गेट पर पेंट करने का काम भी बड़ी तेजी से किया मैंने। 6 से 7 घंटे निकल चुके थे, मैं थक चुका था। खाना मैंने बाहर बैठकर ही खाया। घास की कटाई की जा चुकी थी, दरवाजे को बड़े आराम से खोला। अब मैं अंदर गया और सोचने लगा, यार पहले तो ना ये सफाई का काम थोड़ा सा करना होगा। वैसे लगता है किसी से सफाई तो उन्होंने करवाई है, लेकिन ये पुराना जो सामान पड़ा है ना, रेनोवेट तो इसे भी करना होगा। दीवारों के पेंट को उखाड़ना थक चुका था, और इससे ज़्यादा दिन मुझे पहले कभी नहीं मिले थे। 6 से 7 महीने तो आराम से काम करूँगा। आज इतना काम हो गया, बहुत है। मैं कोई बेडरूम ढूंढता हूँ, कोई बेड होगा जहाँ पर आराम से मैं रात गुजार सकूँ। सामने वाला बेडरूम जिसकी सफाई की जा चुकी थी, हो सकता है इसका मालिक एक दिन यहाँ पर रहकर भी गया हो, तो मैं उसी बेड पर पास में सामान रखा हुआ। यहाँ पर ज़्यादातर सामान तो मेरा था, रेनोवेशन करने के लिए टूल्स एक तरफ रखकर बेड पर लेटा हुआ मैं छत को देखे जा रहा। छत सच में काफ़ी साफ सुथरी थी, इतनी पुरानी छत, और अब तक यहाँ पर सीलन नहीं आई। हैरानी की बात है, उसे देखते देखते थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी मुझे। माना कि हिमाचल के पहाड़ों में ठंड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रहते हुए पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, इतनी ठंड इतनी जल्दी तो नहीं होती। बेडरूम में ऐसी ठंड थी जैसे टेम्परेचर -10 डिग्री पहुँच गया हो।
मैं रजाई के अंदर था, फिर भी ठंड लग रही थी। मैं घबरा गया, यार बर्फबारी तो नहीं हो गई पहाड़ों में, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। फिर मैंने आंख जलाई, थोड़ा हाथ को सेका, लेकिन घर से बाहर निकलते ही इतनी ठंड नहीं थी। उस हवेली के अंदर बहुत ज्यादा ठंड, जैसे किसी ने कई सारे बड़े बड़े एसी चला डाले हों। मैं सोच में पड़ा हुआ, ये अंदर से इतना ज्यादा ठंडा क्यों है? ज्यादा सीलन तो है नहीं जिस कारण इतना ठंडा हो जाए। अंदर तो बैठना मुश्किल हो रहा है। फिर मैंने एक कमरा ऐसा ढूंढा जहां पर बिल्कुल ठंड नहीं थी। तकिया वहां पर भी रखा हुआ, गद्दे वहां पर भी पड़े हुए, लेकिन जमीन पर। मुझे क्या, मुझे जमीन पर सोने की आदत है। वहां लेट गया, लेकिन पहाड़ी के शिखर के ऊपर बनी हुई वो हवेली, जहां जानवरों का आना जाना बहुत मुश्किल है, बाहर से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जो मुझे खास जानवरों को दर्शा रही। दिमाग थोड़ा सोच में पड़ा हुआ। दरवाजा मैंने लगाया हुआ, इसीलिए डर नहीं लग रहा था, लेकिन मैं सोच में जरूर पड़ा हुआ था कि यहां पर इतने ज्यादा जानवर आ चुके हैं जो बाहर पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रात ऐसे ही निकली, सही से मैं सो नहीं पाया। आवाजें आती रही, लेकिन नींद बहुत ज्यादा आई हुई थी, इसीलिए मैं उठकर देखना नहीं चाहता था। सुबह का वक्त हुआ और काम की शुरुआत करनी थी। खाना बनाया मैंने, खाकर सीधा काम पर लग गया। बाहर वाले हॉल की जितनी दीवारें थी, उन पर जो पेंट किया गया था, उस पेंट को उखाड़ना था। देखने में ऐसा लग रहा जैसे ज्यादा पुराना पेंट नहीं होगा, नया होगा। जब मैंने उस पेंट को उखाड़ा, मैं देख रहा उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि दीवारों पर जो पेंट किया गया कई कोट किए गए थे। हो सकता है हर 5 से 7 साल बाद यहां पर पेंट किया जाता हो। पहले तो जो सबसे ऊपर वाला पेंट था ना, उसे उखाड़ने के बाद जो नीचे वाला पेंट, उसके ऊपर किसी ने कुछ लिखा हुआ। ये लिखावट किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, ये किसी बड़े की लिखावट थी, बिल्कुल साफ साफ। और हर जगह ऐसा लगा जैसे आधे शब्द लिखे हुए हैं। एक जगह लिखा था हेल्प एम, एक जगह लिखा था कि वो हमारे नी। बस इतना। बाकी आगे मैंने खुरच कर देखा, कई जगह पेंट बहुत अच्छा था, उखड़ नहीं रहा था, कई जगह उखड़ रहा, तो आधे आधे शब्द पढ़ने में आ रहे। और जितना भी मैं पढ़ रहा, सोच में पढ़ रहा, ये किसने लिखे होंगे दीवारों पर? संदेश हैं या वैसे ही लिखा है? चलो मुझे क्या, मैं पेंट उखाड़ता हूं। उस हॉल का पेंट उखाड़ने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया। मेरे पास औजार थे, गीला करके उस पेंट को बड़ी जल्दी उखाड़ डाला। और अब मैं समझ गया, ऊपर से लेकर नीचे तक दीवारों पर यह सब लिखा हुआ है। मैं थक गया था, बहुत ज्यादा थक गया। अचानक रेडियो की आवाज हुई। रेडियो की आवाज ने मुझे डरा दिया। शांति में काम करना मुझे पसंद है, और ऐसी जगह तो शांति होनी चाहिए ना। दोपहर का वक्त था। रेडियो किसने ऑन किया? भागा मैं बेडरूम की तरफ। रेडियो देखा, अपने आप चल रहा। उसके बाद मैंने रेडियो को बंद किया। यहां पर मेरे सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। रेडियो को किसने चलाया? मुझे लगा माल फंक्शन होगा, पहले से बटन दबाया गया होगा, पहले चला नहीं होगा, अचानक हिलने के कारण अब चलने लगा होगा। जैसे ही रेडियो को बंद करके उस कमरे से मैं बाहर निकला था, फिर से वो रेडियो दोबारा चला। फिर से मैं घबरा चुका था। जैसे ही मैं उस कमरे में दोबारा गया, उस रेडियो को अच्छे से हिलाया। कभी कभी वो चल रहा, कभी बंद हो जाता, और 2 बार मुझे वो आवाज सुनाई दी। वो अब भी यहीं पर हैं, वो अब भी यहीं पर हैं। उस रेडियो से 2 बार ये आवाज आई, और उसके बाद मैंने उसकी बैटरीज निकाल दी। ये बैटरीज नई थी, शायद इस मालिक ने डालने की कोशिश की होगी कि रेडियो चलता है या नहीं, क्योंकि यहां पर और कुछ तो था ही नहीं। पुराने लोग वैसे भी रेडियो सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। बैटरीज निकाल दी, अब वो रेडियो काम नहीं करेगा। उसके बाद फिर से मैं अपने काम में लग गया था।
बेडरूम की उन दीवारों को भी छीलने का काम जल्द से जल्द शुरू करना था। शाम होते होते मैंने दीवारों को थोड़ा सा छीला था और उसके बाद मुझे लगा अब मैं थोड़ा सा बोर हो गया हूं, थक भी गया हूं, काम करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा घूम कर आता हूं, पहाड़ी से नीचे उतरूंगा, आगे वाले गांव तक जाकर आता हूं। भले ही मेरे पास खाने पीने का सामान तो बहुत है लेकिन ताज़ा नहीं है, तो सब्जियां लेने के लिए तो मुझे उस गांव तक जाना ही होगा ना। चलकर मैं गांव तक गया और गांव में पहुंचने के बाद कुछ सब्जियां खरीदी, कुछ खाने पीने का और सामान लिया। वहां पर छुटमुट कई दुकानें थी लेकिन दूरी काफ़ी थी, इसीलिए गांव वालों से मैं उस हवेली के बारे में जानना भी चाहता था, जैसा कि मुझे उस हवेली के नए मालिक ने कहा था। उस हवेली की जानकारी पाने के लिए लोगों से बात करनी पड़ी और लोग मुझे उस हवेली की काफ़ी पुरानी और अजीब और गरीब कहानियां सुनाने लगे। उन्होंने कहा वो हवेली सही नहीं है, उसके बारे में बताया जाता है कि 60 साल पहले जब वो हवेली बनाई गई थी ना, उसका जो मालिक था वो गायब हो गया। कहाँ पर गया किसी को नहीं पता, और उस हवेली को कई बार खरीदा जा चुका है और उसके कई मालिक गायब हो चुके हैं। जो उस हवेली में रहता है ज़्यादातर उसके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जो उस हवेली में रहता है कहते हैं गायब हो जाता है। क्या होता है उसके साथ कोई नहीं जान पाया। हर कोई मुझे ऐसी भयानक और डरावनी कहानी सुना रहा था और हर कहानी का अंत एक जैसा ही। कोई वहां पर रहता था, गांव में भी आता था, अच्छा इंसान था, गायब हो गया। कहां पर गया किसी को नहीं पता। हर किसी का यही कहना था। उसके बाद अंधेरा हो चुका और मुझे लगा मुझे वापस जाना चाहिए। चलते चलते थका हारा दोबारा मैं हवेली तक पहुंचा। अब मुझे रात इस हवेली में गुजारनी थी और वैसे भी खाना मैं खा चुका था। फिर वो रात मैंने गुजारी, लेकिन आवाज़ें आती रहीं। कई जगह ऐसी आवाज़ें आती जैसे कोई इस हवेली के अंदर हो। मैं बाहर निकल कर देखता, कोई मौजूद तो नहीं होता, लेकिन फिर भी महसूस होता रहता खुरचने की आवाज़ें। मैंने सोचा ये आवाज़ें अंदर से नहीं आती होंगी, बाहर से आती होंगी। जानवर तो बाहर है ना, इसीलिए